गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सुमित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी आज हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज आपके समक्ष हम साझा करने वाले हैं 25 और 26 अगस्त 2021 में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर। इसलिए आज अंत तक हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हो दोस्तों मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर के सर्वाधिक और लल्लन टॉप प्रश्न देने वाला यूट्यूब पर एकमात्र चैनल हमारा है। चलिए दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि भाई मिट्टी का बना मैं विखरने से क्यों डरूं। क्या मिट्टी का बना मैं विखरने से क्यों डरूं, जब तक जिंदा हूं मरने से क्यों डरूं। देखिए, डूब कर या तैर कर किनारे पहुंचना है, डूब कर या तैर कर किनारे पहुंचना है, जिंदगी की नदी में मेरे दोस्तों उतरने से क्यों डरूं। क्या मैं दोस्तों जिंदगी की नदी में उतरने से क्यों डरूं। तो आप सभी को मैं दोस्तों इसी प्रकार हमेशा प्रयासरत रहना है, संघर्ष करते रहना है, क्योंकि मैं दोस्तों जब तक तोड़ेंगे नहीं मैं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। और समय आ चुका मैं दोस्तों अब माँ बाप की मैं दोस्तों फिक्र को फख्र में बदलने का। चलिए, तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का सहृदय से स्वागत करते इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज का पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में, देखिए मध्य प्रदेश के किस शहर में 27 अगस्त से 5 सितंबर तक इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का दोस्तों आयोजन किया जाएगा। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, उज्जैन, देवास, इंदौर या भोपाल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का इंदौर, जी हाँ दोस्तों आपका इंदौर इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है आइए वह देख लेते हैं। देखिए, प्रदेश के औद्योगिक विकास व प्रदेश के उद्यमियों ट्रेड बिजनेस को बढ़ावा देने, उन्नत तथा तकनीकी प्लेटफॉर्म प्रदान करने के उद्देश्य से इंदौर में 27 अगस्त से 5 सितंबर तक इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश वह दी बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संयुक्त तत्वाधान में अभय प्रशाल में इस ट्रेड फेयर का आयोजन मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा व सांसद शंकर लालवानी के दोस्तों मुख्य आतिथ्य में होगा। देखिए, खास बात यह है कि इसमें देखिए 8 देशों व 12 राज्यों की कंपनियों के प्रोडक्ट्स का दोस्तों क्या है प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, और इंफॉर्मेशन इससे संबंधित देख लेते हैं। देखिए, ट्रेड फेयर में भारत और विदेशों के 25,000 से अधिक प्रोडक्ट्स होंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन से अनुमति ले ली गई है और कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन किया जाएगा। देखिए, प्रदर्शनी में 18 स्टॉल होंगे, जिससे यहाँ के उद्यमियों को नए प्रोडक्ट्स की जानकारियों का लाभ मिलेगा। देखिए, फेयर में अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस, हींग, सेफ्रॉन, टर्की के सिरामिक्स, दुबई के परफ्यूम्स, बांग्लादेश की साड़ियां सहित टेक्सटाइल्स आइटम, सिंगापुर की स्टीम आयरन, थाईलैंड की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इंडोनेशिया के होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, मलेशिया के फाउंटेन आदि होंगे। और साथ ही साथ राजस्थान, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात सहित 12 राज्यों के में दोस्तों खास प्रोडक्ट्स जैसे मार्बल, होममेड प्रोडक्ट्स, साड़ियां आदि होंगे। बिल्कुल शानदार में दोस्तों आपका ये फेयर होने वाला है, जिसमें आपके देश के साथ साथ विदेश के में दोस्तों यहाँ पर देश शामिल होने वाले हैं। चलिए, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों ये इंटरनेशनल फेयर कहां पर होने वाला है। तो भैया मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ये होने जा रहा है। चलिए चलते हैं फिलहाल हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, हाल ही में किस शहर में डिक्की, देखिए डिक्की का पूरा नाम क्या होता है, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दोस्तों उद्घाटन हुआ है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको संबोधित किया है। 4 विकल्प आपको बताने कि शहर में आयोजित हुआ है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी हाँ दोस्तों डिक्की का ये जो उद्घाटन है कहाँ हुआ है, राजधानी भोपाल में हुआ है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आइए देख लेते हैं।
देखिए, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नेशनल काउंसिल मीट 24 अगस्त मंगलवार को में दोस्तों होटल पलास में आयोजित हुई। मध्य प्रदेश में डिक्की के सहयोग से केंद्र सरकार की 3 प्रमुख जागरूकता कार्यक्रमों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने में दोस्तों क्या किया है, लॉन्च किया। देखिए, इस कार्यक्रम में राजधानी भोपाल में स्थापित डिक्की के पहले बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का भी क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, डिक्की के संस्थापक कौन है, अध्यक्ष पद्मश्री मिलिंद कांबले और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री रवि कुमार नारा ने आज मध्य प्रदेश में डिक्की के पहले बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर और स्टेट ऑफिस का शुभारंभ किया। देखिए, जवाहर चौक एमएलए क्वार्टर भोपाल में स्थित सेंटर को को-वर्किंग स्पेस और कॉन्फ्रेंस रूम जैसी सुविधाएं हैं। डिक्की के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिरवैया ने बताया कि यह बिजनेस सेंटर वन स्टॉप रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करेगा। एक उद्यमी या स्टार्टअप को आवश्यक सभी तरह की सुविधाएं और मार्गदर्शन इस सेंटर से मिलेंगे। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। भोपाल के बाद इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में दोस्तों ऐसे सेंटर खोले जाएंगे। कहने का मतलब है जो लोग में दोस्तों अपना उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों को यहाँ पर दोस्तों परामर्श दिया जाएगा। चलिए फिलहाल हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए, काफी महत्वपूर्ण, ये सीधा एग्जाम में छपेगा कि हाल ही में किस जिले की सांझी रसोई को दोस्तों देखिए लंदन स्थित, क्या दोस्तों, लंदन स्थित वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड संस्था द्वारा दोस्तों सम्मानित किया गया है, जिसका सर्टिफिकेट भी आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 4 विकल्प हैं, जबलपुर, शहडोल, अशोकनगर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर कि ये हाल ही में किस जिले की सांझी रसोई को दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 2 का शहडोल। जी हाँ दोस्तों, सांझी रसोई का संबंध कहां से भैया, तो ये शहडोल जिले से है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि भैया क्यों यह सर्टिफिकेट इन्हें दिया गया है। देखिए, शहडोल की सांझी रसोई ने अपनी हिम्मत और टीम की एकजुटता से शहर में किसी को भी में दोस्तों देखिए भूखा ना सोने देने का संकल्प लिया। सांझी रसोई मीट एक साथी सोशल सर्विस समिति है जो 1 जनवरी 2020 से संचालित है। देखिए, इस समिति ने अपने मानवीय संवेदनाओं पर आधारित कार्यों के बल पर आज देश की सीमाओं से बाहर निकलकर देखिए लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था में दोस्तों क्या है, सम्मानित हुई है। देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान जिन समाज सेवियों ने पूरे भारतवर्ष में काम किया है उनमें से कुछ लोगों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने अपनी पुस्तक में स्थान दिया। उसमें शहडोल की सांझी रसोई को भी उस पुस्तक में स्थान मिला है। देखिए, गौरतलब है कि सांझी रसोई द्वारा शुरुआत से आज तक 5.5 लाख लोगों को देखिए मात्र 5 रुपए में, मेरे दोस्तों कितने, मात्र 5 रुपए में दोस्तों क्या भरपेट में दोस्तों क्या है भोजन कराया जाता है। इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आप न्यूज़पेपर में हमने पढ़ी होगी, तो स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो देखिए 5 रुपए में भरपेट आपका भोजन कराया जाता है। बताइए, आज के इस महंगाई भरे जमाने में 5 रुपए में भोजन मिल रहा है, तो देखिए कितनी बड़ी बात है। और इसी कारण में दोस्तों इसे वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसी प्रकार न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा कि देखिए विदेश में भी हो रहा है सांझी रसोई का सम्मान, जिसे वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में दोस्तों क्या है, सम्मानित किया गया है। चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़े महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में 50 नवीन मिडी बसों और अहमदपुर जल पंप गृह का दोस्तों वर्चुअल लोकार्पण किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल। जी दोस्तों, राजधानी भोपाल इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए मुख्यमंत्री चौहान ने भोपाल के नगरीय मार्गों पर देखिए 50 नवीन मिडी बसों के संचालन को हरी झंडी दिखाकर वर्चुअल शुभारंभ किया। साथ ही चौहान ने 6.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अहमदपुर शुद्ध जल पंप गृह का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। निवास पर आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग, प्रमुख सचिव नगरीय विकास मंत्री श्री मनीष सिंह तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में चौहान ने कहा है कि भोपाल नगर निगम क्षेत्र से बाहर 25 किलोमीटर की परिधि तक क्षेत्रों के रहवासियों, श्रमिकों, छात्र छात्राओं के आवागमन के लिए BCLL बसों को नगरीय बस संचालन की श्रेणी में अधिसूचित किया जाएगा।
इससे कानासैया, हिनोतिया, वंगरसिया, रातीबड़, विल्किसगंज, बागरोदा, सूखी सेवनिया, फंदा और परवलिया जैसे बाहरी क्षेत्रों के रहवासी रियासती दरों पर नगरीय बस सेवा से लाभान्वित होंगे, जिसमें छात्र छात्राएं, मजदूरें, भाई बहनों के आने जाने की किफायती और सुरक्षित सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। देखिए इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में भी दोस्तों ऐसी व्यवस्था की जाएगी। तो बट फिलहाल ये व्यवस्था कहां पर की गई है? भोपाल में की गई है। अर्थात अभी तक आपने देखा था कि जो सिटी बस हुआ करती थी सिर्फ भोपाल के अंदर चला करती थी, किंतु में दोस्तों अब सिटी बस भोपाल के बाहर भी 25 किलोमीटर तक में दोस्तों क्या है लोगों को पहुंचाएंगे। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव सरकार ने प्रारंभ किया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देखिए बता देता हूं। इस प्रोग्राम में दोस्तों देखिए मैं भी शामिल हुआ था, मेरी तस्वीर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और यह प्रोग्राम में दोस्तों आपके कहां पर हुआ था? तो भैया होशंगाबाद रोड, बाग सेवनिया में हुआ था। और इंफॉर्मेशन स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं, न्यूज पेपर में आपने पढ़ा होगा कि अब शहर से 25 किलोमीटर बाहर तक चलेंगी भैया लो फ्लोर मिडी बस, जिनकी तस्वीर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको सजी हुई बस दिखाई दे रही है। और यहीं पर इसी कार्यक्रम में दोस्तों गोविंदपुरा विधायक आपकी श्रीमती कृष्णा गौर जी भी आई थी, जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। और जो पिक्चर आपके सामने डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इनके साथ मेरी फोटो। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में ये देखिए 3 रूट पर चलेंगी 50 मिडी बसें। पैनिक बटन दबाते ही आ जाएगी पुलिस। इधर अहमदपुर पंप हाउस में दोस्तों 6 लाख की अब क्या है बुझने वाली है प्यास। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि मंत्री भूपेंद्र बोले हैं प्रदेश भर में 1200 और भोपाल में भी दोस्तों क्या है 100 बसें चलने वाली हैं। तो इनको हरी झंडी हाल ही में यह दिखाई गई। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए, हाल ही में किस जिले के लिए 2 महती जल प्रदाय योजनाएं केरवा और हलाली में दोस्तों स्वीकृत की गई हैं? 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, विदिशा या रायसेन। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी हाँ दोस्तों भोपाल इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने निर्देश दिए हैं कि जल जीवन मिशन में अधिकारियों को मासिक लक्ष्य दिए जाएं और उन्हें पूरा न करने वाले अथवा लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध में दोस्तों कार्रवाई की जाएगी। देखिए राज्य मंत्री यादव ने कहा है कि देखिए भोपाल जिले के लिए 2 महती जल प्रदाय योजनाएं केरवा और हलाली स्वीकृत की गई हैं। इनमें आगे की कार्रवाई त्वरित गति से प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि मिशन को पूरा करने के लिए समय सीमा को देखते हुए लक्ष्य काफी बड़ा है, तब तक यह तभी पूरा किया जा सकेगा जब कार्य में दोस्तों गति लाई जाएगी। देखिए श्री यादव ने बताया कि भोपाल जिले की ग्रामीण आबादी के लिए में दोस्तों देखिए 96 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत की केरवा योजना को 76 गांवों और 99 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत की हलाली योजना से 61 गांवों को में दोस्तों देखिए नल कनेक्शन से पेयजल प्रदाय किया जाएगा। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना ये दोनों परियोजनाओं को कहां पर स्वीकृत किया गया है? तो राजधानी भोपाल में किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है राजधानी भोपाल में दोस्तों क्या है केरवा और हलाली डैम स्थित है। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण ये कतई जहर प्रश्न है कि हाल ही में किसने भोपाल के अपर लेक मतलब बड़े तालाब बोट क्लब में दोस्तों टूरिस्ट सेलिंग बोट का शुभारंभ किया। तो इस प्रकार की नावें आपने दोस्तों समुद्र में देखी होंगी। अब ये नावें कहां पर चलने वाली हैं दोस्तों? भैया भोपाल के बड़े तालाब में चलने वाली हैं। तो आपको बताना है इसका शुभारंभ किसने किया है। 4 विकल्प हैं, शिवराज सिंह चौहान, मंगू भाई पटेल, सुश्री उषा ठाकुर या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का शिवराज सिंह चौहान, वेरी गुड में दोस्तों दिस इज द क्या है रॉन्ग आंसर। यदि राइट आंसर की बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक दोस्तों 3 का सुश्री उषा ठाकुर। जी हाँ दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री है सुश्री उषा ठाकुर के द्वारा ही इसमें दोस्तों टूरिस्ट सेलिंग बोट का क्या किया गया हाल ही में शुभारंभ किया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको सुश्री उषा ठाकुर दिखाई दे रही है और साथ ही साथ बड़े तालाब में आपको ये नाव दिखाई दे रही है जिस पर आपको मैं दोस्तों सुश्री उषा ठाकुर यहाँ पर आपको बैठी हुई नजर आ रही है। चलिए और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने अपर लेक के बोट क्लब में पर्यटकों के लिए टूरिस्ट सेलिंग बोट के संचालन की सुविधा का शुभारंभ किया। ठाकुर ने कहा
कि देखिए राजा भोज की पावन नगरी भोपाल में आदिकाल से ही नवाचार की परंपरा रही है। पर्यटन विभाग पर्यटकों को तनाव युक्त रखते हुए आनंदमय जीवन जीने की सुविधा देने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर नित्य नए नवाचार कर रहा है। देखिए पर्यटन निगम के प्रबंध संचालक श्री एस विश्वनाथन ने कहा है कि यह गर्व की बात है कि अब समुद्र में चलने वाली, क्या मैं दोस्तों, समुद्र में चलने वाली सेलिंग बोट अब भोपाल लेक में चलेगी। पर्यटकों को 1 घंटे के टूर में वन विहार के आसपास के क्षेत्रों में भी दोस्तों यात्रा कराई जाएगी। पर्यटन निगम पर्यटकों को रोमांचक गतिविधियों से जोड़ने के लिए नित्य नए नवाचार कर रहा है। इसी के तहत खंडवा में सैलानी आइलैंड में स्कूबा ड्राइविंग, केन नदी, बेतवा नदी तथा जबलपुर के भेड़ा घाट में रिवर वाटर राफ्टिंग जैसी दोस्तों सुविधाएं प्रारंभ की जाएंगी। इससे संबंधित देखिए ये नाव के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देता हूं। देखिए सेलिंग बोट जिसे क्या बोला जाता है, पालदार नाव भी कहते हैं। देखिए ये हवा से चलती है। इनकी खासियत क्या होती है दोस्तों, ये हवा से चलती हैं और ईंधन इस्तेमाल नहीं होने के कारण पूरी तरह से कैसे दोस्तों पॉल्यूशन आपकी लेस होती है, प्रदूषण रहित हैं। यह जे क्लास केविन सेल याट है जो कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाई गई है और वर्ल्ड सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा प्रमाणित है। देखिए यह नाव करीब 22 फीट लंबी है और इसमें 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहती है। इस बोट को हवा के जरिए चलाकर 2 से 3 घंटे सेलिंग का आनंद पर्यटक ले सकेंगे, जो कि एक अत्यंत रोचक और अद्वितीय अनुभव होगा। यह बोट भोपाल में पर्यटन प्रगति के लिए एक विशेष आकर्षण के रूप में साबित होगी तथा इससे पर्यटन विकास निगम तथा प्रदेश की छवि को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों क्या है ख्याति मिलेगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, तो आप लोग भी ये जाइएगा और इस नाव का क्या मजा लीजिएगा। चलिए फिलहाल हम चलते हैं, अच्छा इससे संबंधित इंफॉर्मेशन अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भैया हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने किस शहर से प्रदेश व्यापी कोविड टीकाकरण महाअभियान में दोस्तों 2 का शुभारंभ किया। तो आपको बताओ दोस्तों कल से 25 अगस्त से आपका कोविड 19 का महाअभियान आपके पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो चुका है। आपको बताना है शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर से दोस्तों इसका शुभारंभ किया है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ दोस्तों कहां से किया है, तो ये राजधानी भोपाल से किया है और आपके राजधानी भोपाल में जवाहर चौक से आपके जैन मंदिर से किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला सर्व सुविधा युक्त में दोस्तों कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या होशंगाबाद। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का होशंगाबाद, जी हाँ दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। होशंगाबाद में दोस्तों देखिए हमारे मध्य प्रदेश का पहला सर्व सुविधा युक्त में दोस्तों क्या कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि भैया होशंगाबाद में खुलेगा अंतरराष्ट्रीय सर्व सुविधा युक्त कैंसर अस्पताल और शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कैंसर अस्पतालों को राज्य शासन की ओर से दोस्तों सभी प्रकार की आवश्यक क्या है सुविधाएं दी जाएंगी। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है ये कैंसर अस्पताल कैंसर के जो पीड़ित हैं आपके मरीज उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अब प्रदेश का पहला अस्पताल कहां पर खुलेगा दोस्तों, होशंगाबाद जिले में खुलेगा। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने 25 अगस्त मतलब कल की बात कर रहे हैं 25 अगस्त को दोस्तों कितने लाख वैक्सीन लगाकर एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीनेशन का अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। क्योंकि आपको बताया इससे पहले मध्य प्रदेश में दोस्तों 21 जून को जो महाअभियान हुआ था उसमें दोस्तों 18 लाख टीके लगाए गए थे, किंतु मध्य प्रदेश ने फिर से कल अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और कितने में दोस्तों डोज लगे हैं, 4 विकल्प हैं, 20 लाख, 23 लाख, 25 लाख या 24 लाख। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 23 लाख, जी हाँ दोस्तों लगभग 23 लाख कल टीके आपके संपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लगे हैं, जो कि मैं दोस्तों मध्य प्रदेश में का अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है और साथ ही देश का भी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में दोस्तों देखिए मछली खाने वाली, भैया पहली बार सुना होगा आपने, मछली खाने वाली एक दुर्लभ फिशिंग कैट दिखाई दी गई है
जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या संजय टाइगर रिजर्व। चलिए जान लेते राइट आंसर कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में दोस्तों ये फिशिंग कैट दिखाई दी गई है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का पन्ना टाइगर रिजर्व, जी दोस्तों दिस इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए एक अच्छी खबर है, यहाँ एक अद्भुत मछली खाने वाली दुर्लभ बिल्ली पहली बार कैमरा ट्रैप में कैद हुई है। और देखिए फिशिंग कैट की मौजूदगी टाइगर रिजर्व में खास मायने रखती है। पन्ना टाइगर रिजर्व के मध्य से तकरीबन देखिए 55 किलोमीटर तक प्रवाहित होने वाली केन नदी के आसपास देखिए फिशिंग कैट की उपस्थिति के संकेत पहले भी मिले थे, किंतु फोटो के रूप में पहला में दोस्तों क्या है, प्रमाण भी मिल चुका है। देखिए फिशिंग कैट की यह विशेषता है कि यह मछली को अपना भोजन बनाती है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अनुसार फिशिंग कैट का शिकार किया जाना में दोस्तों क्या है, प्रतिबंधित है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे दोस्तों 10 सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूट्यूब पर सबसे ज्यादा प्रश्न डेली करंट अफेयर के लाने वाला एकमात्र चैनल हमारा चैनल दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।